पैसा हमेशा स्पीड से प्यार करता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो स्पीड से काम करता है। आज के इस युग में आपके पास भी हजारों आइडियाज हैं जिससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन वो सब आइडिया बिल्कुल बकवास हैं जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। और जो व्यक्ति स्पीड से एक्शन ले लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, बाकी सोचते रह जाते हैं, होगा, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, तभी बिजनेस में कामयाब होंगे और तभी जिंदगी में कामयाब होंगे। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। जब आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जब आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जब आप लोगों की फॉलोअप ले रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, और जब आप अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो काम कर रहे हैं। बाकी जो आप सोचते रहते हैं ना उसको काम में नहीं गिना जाता। बाकी जो आप पेपर पे प्लान कर उसको भी काम में नहीं गिना जाता। जो आप खुद बैठ बैठ के सपना बन उसको काम नहीं कहा जाता है। आपके बारे में जो आपके खुद के बिलीफ है ना, अरे दुनिया आप पे क्या करती है कि नहीं करती है वो साइड का मैटर है। आप अपने खुद के बिलीफ को तोड़ो, खुद के बिलीफ को तोड़ो। मैं गरीब ही हूँ, मेरे बाप दादा गरीब ही थे, हमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, अब मेरे से भी नहीं हो पाएगा। ना मुझे इतना बोलना आता, ना मुझे इतनी कोई इंग्लिश आती, ना मुझे कोई इतना वो आता। ये अपने बारे के जो बिलीफ हैं इनको कागज पे लिख बत्ती जला दे इनकी। अगर वीरेंद्र सहवाग को पहला मैच खेलते टाइम पूरे क्रिकेट के पंडितों ने बोला था, रे ओए टांगे जिनकी नहीं हिलती ना क्रिकेट नहीं खेल सकते, टांगे हिलनी चाहिए। उसने बोला बिना टांगे हिलाए 3 तिहरे सेंचुरी तुम्हारा बाप मारेगा, बिना टांगे हिलाए। और उससे विस्फोटक बल्लेबाज भारत में दूसरा नहीं आया जिसकी शुरुआत इतनी खतरनाक होती थी, टांगे नहीं। जो आदमी जिस चीजों के लिए अपने बिलीफ तोड़ लेता है वो मार्केट में राज करता है। तेरे अगर मन में आग है, तेरे जीवन में कुछ कर दिखाने की भावना है तो एक प्रोफेशन चुन, और यही है प्रोफेशन जिसमें तुझे नाम, इज्जत, शोहरत। ये प्रोफेशन में तुझे 5-6 रुपए अगर महीने के चाहिए तो 5 मिलेंगे, अगर 25,000 महीने के चाहिए तो 25 मिलेंगे, अगर 50 चाहिए तो 50 मिलेंगे, अगर तुझे लाख रुपया चाहिए तो लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख चाहिए तो 2 लाख। तू बोल तेरे को कितना चाहिए, तेरे चाहतों के हिसाब से, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलेगा, तेरे जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरे चाहतों के। नाम नेहा चौधरी है। सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कोई कमी नहीं थी। लोग जिंदगी काटते हैं, मैं बहुत अच्छी जिंदगी को जी रही थी, घर में सब कुछ था, बट एक सपना था 30,000 रुपए आ जाएं। और अक्षय जी से जब पहली मुलाकात हुई तो समझ में आया कि 30,000 रुपए ही तो कमाने हैं। जब ये छोटी सी बच्ची 4 लाख कमा सकती हो तो हम 30,000 क्यों नहीं। मेरे घर वाले बोलते थे तुझसे ना मरी हुई चुहिया भी नहीं मरेगी। अब मुझे नहीं पता आज मैं मरी हुई चुहिया के लायक हूँ या नहीं, बट ऐसा बोला करते थे। और सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट देखो, आज मेरी सास यहाँ पे बैठी है। ये मरी हुई चुहिया का तो पता नहीं मरती कि नहीं मरती, बट ये 500 रुपए का चेक जो है वो आज 4 लाख का चेक हो चुका है। पहली गाड़ी 8 लाख रुपए की अपने आप को गिफ्ट कर चुकी हूँ। दूसरी कार, वरना हस्बैंड की कार थी घर में 4-4, बट वो कमा के फीलिंग नहीं आई जो खुद की कार चला के फीलिंग आती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, वो उनका काम है। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं, उनकी बातें ना सुने। जो आपके सपने पूरे कर सकता है वो आप हैं, खुद पर विश्वास। मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो 0 जो था ना वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी, अब तो वो दुबक के कोने में बैठ गया। 0 को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के 0 के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि 0 था वो हो गया 10, है ना। तब 0 ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। देखो समझो, इंसान
अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। जिसको बेचैनी नहीं है, जिसको पछतावा नहीं है, जिसको थोड़ा सा लगता नहीं कि नहीं यार क्या कर रहा हूं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी के साथ, बड़ा कैसे बनेगा? हनी सिंह का गाना सुन के वो खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? किसी की शादी में नाच के खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? बड़ा वो बनेगा जिसको कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है अपने आप। मेरे अपलाइन हमसे बोलते थे कि बेटा रिजल्ट कम आ रहा हो तो ज्यादा प्लान बढ़ा दे, निगेटिविटी माइंड में आ रहा हो तो घर से बाहर निकल जा और प्लान देना शुरू कर दे, अपने आप निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। यहाँ तो जस्ट उल्टा होता है, निगेटिव होने के बाद हम मोबाइल स्विच ऑफ करके घर में बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे पास जब निगेटिविटी आती थी तो हम एक ही काम करते थे, हम फोल्डर उठा के ग्राउंड में निकल जाते थे, जो मिले 10 मिनट टाइम दे तब भी बैठा के समझा दिया। मुझे पता था नहीं आएगा, शुरू में ही सोच के बैठते थे, मत एक आध अगर लग भी गया तो निगेटिव होके घर में बैठने से अच्छा ना 2-4 लोगों को ही टच कर लिया, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, अपना क्या गया, कुछ जाता है क्या? अनलिमिटेड फॉलोअप करो, को दूर तक लेके जाए। वो लीडर चाहिए, वो मजबूती वाला लीडर चाहिए जो हिले ना। तो ऐसा परफॉर्म करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास में कॉल आ सकता है।